नमस्कार। आज हम लोग उत्तराखंड टेट 2025 के लिए भाषा हिंदी के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर जानेंगे। 1. भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए. बोलना। बी. वाणी। सी. संवाद। डी. लिपि। उत्तर है बी. वाणी। व्याख्या। भाषा शब्द संस्कृत धातु भाष से बना है, जिसका अर्थ वाणी है। 2. लिपि किसे कहते हैं? ए. बोलचाल का माध्यम। बी. लिखने का माध्यम। सी. चित्रकारी। डी. शब्दावली। उत्तर है बी. लिखने का माध्यम। व्याख्या। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। 3. भारत की राजभाषा कौन सी है? ए. अंग्रेजी। बी. संस्कृत। सी. हिंदी। डी. उर्दू। उत्तर है सी. हिंदी। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। 4. संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ए. 18। बी. 21। सी. 22। डी. 25। उत्तर है सी. 22। व्याख्या। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। 5. हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए. द्रविड़। बी. चीनी तिब्बती। सी. इंडो आर्यन। डी. ऑस्ट्रिक। उत्तर है सी. इंडो आर्यन। व्याख्या। हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं की श्रेणी में आती है। 6. अवर्ण किस प्रकार का है? ए. स्वर। बी. व्यंजन। सी. संयुक्त। डी. अयोगवाही। उत्तर है ए. स्वर। व्याख्या। हिंदी में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 7. क वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? ए. मूर्धा। बी. दंत। सी. तालु। डी. कंठ। उत्तर है डी. कंठ। व्याख्या। क ख ग घ अंग कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। 8. शब्द की परिभाषा क्या है? ए. भाषा की सबसे छोटी इकाई। बी. ध्वनियों का समूह जो अर्थपूर्ण हो। सी. लिपि का चिन्ह। डी. व्याकरण का नियम। उत्तर है बी. ध्वनियों का समूह जो अर्थपूर्ण हो। 9. वाक्य किसे कहते हैं? ए. शब्दों का समूह। बी. लिपि के चिन्ह। सी. व्याकरणिक इकाई। डी. अर्थपूर्ण शब्दों का समूह। उत्तर है डी. अर्थपूर्ण शब्दों का समूह। 10. निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ए. पानी। बी. बच्चा। सी. दौड़। डी. ईमानदारी। उत्तर है डी. ईमानदारी। 11. सुंदर शब्द किस पद का उदाहरण है? ए. संज्ञा। बी. क्रिया। सी. विशेषण। डी. सर्वनाम। उत्तर है सी. विशेषण। 12. मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? ए. पुरुषवाचक। बी. निजवाचक। सी. अनिश्चयवाचक। डी. आत्मवाचक। उत्तर है ए. पुरुषवाचक। 13. पढ़ना शब्द किस पद का उदाहरण है? ए. संज्ञा। बी. क्रिया। सी. विशेषण। डी. अव्यय। उत्तर है बी. क्रिया। 14. हिंदी में कितने कारक माने जाते हैं? ए. 5। बी. 6। सी. 7। डी. 8। उत्तर है डी. 8। व्याख्या। हिंदी में 8 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 15. गाय दूध देती है वाक्य में कर्ता कौन है? ए. गाय। बी. दूध। सी. देती है। डी. वाक्य। उत्तर है ए. गाय। 16. यदि किस प्रकार का शब्द है? ए. क्रिया। बी. अव्यय समुच्चय बोधक। सी. सर्वनाम। डी. विशेषण। उत्तर है बी. अव्यय समुच्चय बोधक।
सत्र है। राम और श्याम पढ़ रहे हैं। इसमें और किस प्रकार का अव्यय है? ए निपात, बी समुच्चय बोधक, सी संबंध बोधक, डी विस्मयादि बोधक। उत्तर है बी समुच्चय बोधक। 18 वाह किस प्रकार का अव्यय है? ए निपाट, बी विस्मयादि बोधक, सी संबंध बोधक, डी क्रिया विशेषण। उत्तर है बी विस्मयादि बोधक। 19 बालक खेल रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए विधेय वाक्य, बी विधान वाक्य, सी नकारात्मक वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। उत्तर है बी विधान वाक्य। 20 क्या तुम स्कूल जाओगे, यह वाक्य है। ए विधान, बी प्रश्नवाचक, सी आज्ञावाचक, डी नकारात्मक। उत्तर है बी प्रश्नवाचक। 21 मत खेलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए प्रश्नवाचक, बी आज्ञावाचक, सी विधान, डी विस्मयादि बोधक। उत्तर है बी आज्ञावाचक। 22 बहुवचन का सही उदाहरण है। ए किताब, बी बच्चे, सी पानी, डी दूध। उत्तर है बी बच्चे। 23 राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्म कौन सा है? ए राम, बी ने, सी पत्र, डी लिखा। उत्तर है सी पत्र। 24 जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी अव्यय। उत्तर है सी क्रिया विशेषण। 25 हिंदी में तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए आँख, बी जल, सी आग, डी दूध। उत्तर है बी जल। 26 आँख शब्द किस श्रेणी का है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशी। उत्तर है ए तद्भव। 27 स्कूल शब्द किस प्रकार का है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशी। उत्तर है डी विदेशी। 28 पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए आई, बी ई, सी पढ़ी, डी पढ़। उत्तर है ए आई। 29 निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए म, बी निर्म, सी निर, डी मल। उत्तर है सी निर। 30 काला गोरा किस प्रकार का समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। उत्तर है ए द्वंद्व।